जो प्रश्न कल था वही प्रश्न सुबह भी था और वही प्रश्न अभी इतने समय भी मैं कर रहा हूँ जी। कि आज दिन में आप अपने जो कमरे में थे तो कमरे में आपको क्या महसूस हो रहा था? कमरे में साफ साफ गर्मी महसूस हो रहा था। जल थपन मालूम होती थी। पसीना हो रहा था। पंखा भी आज नहीं मैंने चलाया। तो जब पंखा आप नहीं चलाए और गर्मी महसूस हो रही थी जी आँच भी लग रहा था जी झुलसने जैसा क्रिया भी लग रही थी जी तो उस समय में आपने अपने श्वास को देखा? जी सांस लेके बैठे थे। तो श्वास की गति में क्या कौन सी गति चल रही थी? तेज, तेज तेज मध्यम? नहीं, कुछ हल्का फुल्का तेज था। तो तेज क्यों हो रहा था ये तो समझ में आया होगा। गर्मी के कारण। और तेज होने से हमें क्या मालूम हो रहा होगा? व्याकुलता। जी व्याकुलता, बेचैनी आपकी बढ़ी रही होगी। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी और जब आप दरवाज़ा खोले होंगे बाहर का हवा जब आपके शरीर पे और आपके श्वास की गति में पहुंचा होगा जी तो उस समय में शरीर की गति और श्वास की गति में क्या बदलाव आया? हल्का हल्का सा हवा लगा, हल्का हल्का सा ठंडा मालूम हुआ। वैसे मौसम जो है गर्मी है, वायुमंडल में भी गर्मी है, लेकिन निकलने पर हल्का हल्का ठंडा लगा, शीतलता कुछ महसूस। क्योंकि गर्मी इसलिए लग रही थी क्योंकि कमरे का जो तापमान है उसी का जी वायुमंडल उसी में गूंज रहा था। जी जी और जैसे ही दरवाजा खोले उस वायुमंडल से आप बाहर हो गए। जी तो जो वहाँ ताप लग रही थी कमरे में वह ताप जैसे दरवाजा खोले होंगे उस ताप से मुक्ति मिली होगी जी। अब जो बाहर का तापमान है वो आपके शरीर पर हावी हुआ होगा जी। तो आज इतने समय सूरज की प्रचंड गर्मी की वजह से जी तापमान में भी गिरावट नहीं आई। जी नहीं, गिरावट है। तापमान में गिरावट नहीं हुई ना, तो ताप लग रहा था, आंच भी लग रही है जी जी। और रास्ते में जब आप आए होंगे तो भी आपको आंच लगा होगा। जी जी आंच लग रहा था। पसीना हो रही होगी, आंच लगा होगा जी। लेकिन जो कमरे में व्याकुलता बेचैनी थी वो बाहर नहीं हुआ होगा। नहीं, बाहर नहीं था, क्योंकि हल्का फुल्का हवा लग रहा था, है ना। जी। अब जब इस कमरे में बैठे हैं तो देखिए जो 9 तारीख को गर्मी हम लोगों को लगी थी वही गर्मी आज लग रही है। जी जी सही है ना जी। और पसीना पूरा जो है भीग गया सब, बंडी हमारा भीग गया, जी। आपका भी भीग गया, जी खूब पसीना हो रही है। अब इस बेचैनी को, व्याकुलता को या जो घबराहट अंदर से हो रही है इसको सामान्य कितने देर में हम लोग कर लेते हैं, इसी पे हम लोग साधना कर रहे हैं जी। आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस अनुभव किया जाए जी। 1-1 मिनट का या 10-10 मिनट का आकलन करके जी अंत में हम लोग बातचीत करेंगे। जी ठीक है ना जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। इस शरीर में मैं कौन हूं
की खोज करते करते आज 926 दिन हो गए। तारीख 21 मई सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। तो मन को एकाग्र किस पर करना है हमें? स्वरूप स्थिति पर। जी। किस पर? स्वरूप स्थिति पर हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। ये शब्द हमेशा याद रहना चाहिए। जी। अगर ये शब्द याद नहीं है, ख्याल नहीं है, स्मरण नहीं है, तो फिर मेरे मन की गति कहीं कुछ का कुछ कर बैठेगा। ठीक है ना? जी। और हम उसी को लक्ष्य बना करके एकाग्र होकर चल रहे हैं। तो चंचलता हमारे मन में नहीं है, शरीर में नहीं है, हमारी इंद्रियों में नहीं है। जी। क्योंकि एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसी को लक्ष्य बना करके एकाग्रता पूर्वक चल रहे हैं। जी। तो मेरा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। जी। और स्वरूप स्थिति हमारी अभी बनी नहीं है। जी। लेकिन लक्ष्य हमारा है स्वरूप स्थिति। जी। अब बीच बीच में जो पड़ाव आ रहे हैं, जी। ये पड़ाव के कारण अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, ताप, आंच, झुलसने जैसा क्रिया, पसीना, और पसीना के चलते अभी आप देख रहे होंगे कि इस समय दिल का धड़कन भी बढ़ा हुआ है। जी। और दिल का धड़कन तभी बढ़ता है जब मन बेचैन और व्याकुल होता है। जी। जी। सही है ना? जी। जी। तो आज की जो गर्मी है वो 9 तारीख वाली गर्मी है। जी। इतने समय। जी। और जिसके कारण मन बेचैन है और व्याकुल है और दिल में धड़कन है। जी। और मेरे श्वास की गति कुछ तेज भी है। जी। हो सकता है आपका भी हो। जी। जी है ना? जी। तो जो मुझे अनुभूति हो रहा है वो अनुभूति आपको भी अगर हो रहा है जी। तो लग रहा है कि हम दोनों का जो मन की गति है वो कुछ न कुछ सामान्य रूप से एक रूपता में आ रही है। जी। अगर दोनों का लक्ष्य एक है और मन दोनों का शांत है और साधना लगभग एक ही जैसा अगर हो रहा है जी। तो निश्चित है कि मन एक जैसा अनुभव करेगा। जी। और कर रहा है। जी साहब। तो अब मेरे चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि पसीने के कारण जो है जी। मेरा पूरा चेहरा भीगा हुआ है। जी। और भीतर मैं एक अंदर में बंडी पहना हूँ और ऊपर से देखिए शर्ट पहना हूँ। जी। और एक गमछा रखा हूँ। जी। गमछा हो सकता है ना भीगा हो, लेकिन भीतर से बंडी तो बिल्कुल भीग गई है। और बारिश जैसा लग रहा है। जी। लेकिन घबराहट हो रही है, बेचैनी है, क्योंकि अभी पसीना पूर्ण नहीं हुआ है। और जैसे ये पूर्ण होगा अपने आप में एक एसी का काम करेगा, यानी अनुकूल वातावरण का काम करेगा। लेकिन जब तक कि अपनी चरम सीमा पर जाएगा नहीं तब तक अनुकूलता का अनुभव कराएगा नहीं। लेकिन क्या मैं ये स्वरूप स्थिति हूँ? नहीं। क्या वर्तमान में जो गर्मी छाई हुई है, बेचैनी है, व्याकुलता है, अकुलाहट है, घबराहट है, क्या ये मैं हूँ? नहीं, प्रकृति में है। क्या मेरा स्वरूप यही है? नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर का स्वरूप है। जी। अब शरीर में जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो अग्नि की वजह से दिखाई दे रहा है। जी। ये बातें हमें स्पष्ट हो गई। जी। जी। अब स्पष्ट होने से मन किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं कर रहा है। जी। और ना ही चिंतन कर रहा है। जी। तो जब चिंता और चिंतन नहीं कर रहा है तो व्याकुलता होते हुए भी बेचैनी हमारे शरीर में बढ़ी है, लेकिन मन दुखी और पीड़ित नहीं है। जी।
क्योंकि इच्छा नहीं है उसके अंदर में जी कि हम पंखा चल जाए, हम मतलब पंखा चल जाए तो मेरा जो गर्मी है वो शांत हो जाए और शांति का अनुभव हो। पंखा होते हुए भी हम लोग नहीं चला रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अपनी ही गर्मी को हमें अपने बस में करना है। क्योंकि मैं गर्मी नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, और अग्नि से उत्पन्न होने वाले ताप मैं नहीं हूं। जी वह मुझे अपने में मिला करके मैं अपने स्वरूप स्थिति में जो जाने का अभ्यास कर रहा हूं, उसमें ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। जी लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्पित हैं। जी क्योंकि मुमुक्षु भाव आ गया है। जी अब मुमुक्षु भाव इसलिए आया कि सारे संसार को हमने दुखालय समझ लिया। जी हम जिधर भी नजर फेर रहे हैं दुख उधर ही हमें सिर्फ दुख है, दुख दिखाई दे रहा है। और जो वर्तमान की गर्मी है, जो हमें समझ में आ रहा है, यही चीजें हर जगह दिखाई दे रहा है। जी जो वर्तमान का ताप है, दुख है, पीड़ा है, यही पीड़ा हमें चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। जी तब हम एकाग्र हो करके, स्थिर हो करके अपने स्वरूप स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी मजबूती के साथ धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हम दो चीजों पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी एक अपने श्वास पर, दूसरा पसीने पर, और एक अपने शरीर पे जो पसीना हो रहा है। और श्वास से उत्पन्न होने वाले जितने बुराई हैं या अच्छाई हैं, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखने और जानने के बाद उसमें स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं। उससे अलग होकर के दृष्टा भाव और साक्षी भाव का अभ्यास भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चेतना है उसमें दिखाई दे रहा है। और वो चेतना का गुण जो है अग्नि का है, उसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है। जी सिर्फ अनुभव होता है कि मैं हूं, बस। आंख का रूप दिखाई नहीं देता, कान का आवाज शब्द नहीं सुनाई देता, और पैर एक कदम भी आगे बढ़ता नहीं है। क्योंकि अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। लेकिन अपने स्वयं के होने का एहसास होता है कि नहीं? जी होता है। अंधेरा हो तो भी और प्रकाश हो तो भी, जी दोनों स्थितियों में स्वयं के होने का एहसास होता है कि नहीं? तो मालूम होगा कि अंधेरा है कि उजाला है, तो बताएगा ना। वो कौन बताता है और किसको बताता है? मैं बताता हूँ। चेतना बताती है मैं से। जी और चेतना ही मन है। जी मन मेरे से चर्चा करती है कि मैं हूं, एहसास कराती है कि मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं आप ही हूं, आपके साथ हूं। अभी ये बात आपके मैंने, और जो हमारे दर्शक हैं, साधक हैं, वो इस बात को अभी इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं नींद वाली, वो अवस्था भी आई नहीं है, उसे देखे नहीं है। जी जब उस अवस्था को देख लेंगे और उसमें अपने आप को स्थित कर लेंगे, तो ये अवस्था जो हम चर्चा कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? चेतना में कर रहे हैं। जी चेतना में कर रहे हैं। और जो नींद अवस्था है वो चेतना विहीन अवस्था है। जी उसमें कोई चेतना रहती है? नहीं। हम जिस शरीर में हैं, मैंने कई बार उदाहरण दिया कि यही शरीर भयंकर ठंडी में रजाई ओढ़ के सोता है। जी और चारों तरफ से दबा के सोता है। जी लेकिन जब नींद आ जाती है, तब वही रजाई मेरे शरीर पर से नीचे गिर जाता है। जी और फिर भी मेरे शरीर को वो जो उस समय की ठंडी है वो स्पर्श तो करता होगा। जी महसूस तो करता होगा। जी लेकिन मुझे भीतर से एहसास नहीं करा रहा है कि ठंडी है या आपका रजाई नीचे गिर गया है। जी क्योंकि शुद्ध और अगर और ज्यादा कहें तो विशुद्ध रूप से आप स्वयं अपने आप में हैं, इसलिए अपने शरीर का भी आपको ज्ञान नहीं रहता है। जी वो अवस्था जब जागृत अवस्था में आ जाएगा, तो ये जो चेतना है ना, जैसे जब
अग्नि जलती है उसको दीपक कहते हैं या प्रकाश कहते हैं, जो भी कह लीजिए। तो उसी के आड़ में आप देखेंगे प्रकाश में अन्य चीजें दिखाई देता है। अगर अग्नि ना जले, प्रकाश ना हो, दीपक ना जले, तो आप देखेंगे कि प्रकाश होगा नहीं, तो कोई भी चीज प्रत्यक्ष होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो चेतना के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। चाहे वो हमारा दुख हो, चाहे हमारा सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे पसीना हो, चाहे बेचैनी हो, व्याकुलता हो, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो चेतना के प्रकाश में है। खुद की चेतना है, इस वजह से हमें वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम अपने आप में आ जाएंगे और चेतना भी खत्म हो जाएगी, वो अवस्था आने के बाद आपको ये पसीना, ये व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट कुछ भी नहीं पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। और आप अपने आप में शुद्ध ही नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से आप अपने स्वरूप में लीन होंगे, क्योंकि चेतना विहीन हो गए हैं। क्योंकि चेतना विहीन हो गए। और चेतना अग्नि का प्रतीक है, उसी का, अग्नि का ही गुण है, और वो मेरे अंदर में है। और मन भी उसी का ही रूप है ना जी। जो कुछ भी जानता है तो अग्नि का ही रूप है जी। इसलिए हम अपने स्वरूप तक जाने में जो बाधाएं दिखाई दे रहा हो, हमें उन बाधाओं को हमें दूर करना है जी। तो वर्तमान में कौन सा बाधा दिख रहा है? व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट, पसीना, आंच, ताप, क्योंकि प्रचंड गर्मी है और इस कमरे में बाहर का कोई भी हवा प्रवेश नहीं कर रहा है और दीवार गर्म है, छत गर्म है, इसीलिए इसकी ताप यानी आंच हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है। और यही कितने देर में सामान्य होगा? बस हम लोगों को आकलन करना है कि कितने देर में होगा जी। वर्तमान में हम समय देख लें, 6:08 हो रहा है, ठीक है ना जी। और 6:08 से लेकर के हमें 7 बजे तक बैठना है जी। अब आप दृष्टा भाव और साक्षी भाव का अभ्यास करिए। तो पहले आप अपने श्वास की गति को देखिए जी। और श्वास की गति को सामान्य बना लीजिए। फिर उसके बाद अपने पसीने को देखिएगा, गर्मी को देखिएगा, आंच को देखिएगा। अब वह आंच, पसीना, गर्मी, ठीक है, जो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट पैदा कर रहा है, वो कितने देर में सामान्य हो रहा है। क्योंकि सामान्य अवस्था आने से पहले जो हम जिस पोजीशन पे हैं वो सामान्य अवस्था आने के बाद नहीं रह जाएगा जी। ठीक है ना? तो कितने देर में हम सामान्य अवस्था अपने आप का बना लेते हैं, इसी का अभ्यास करना है जी। हमारे श्वास की गति तेज है जी। इसके 2 कारण हमें दिखाई देते हैं जी। एक तो बोलना, बोलने के बाद की स्थिति जी, जिसके कारण हमारा श्वास की गति तेज चल रहा है जी। दूसरे जो गर्मी है जी। आज की गर्मी वास्तव में 9 तारीख वाली गर्मी हमें महसूस हो रही है जी, है भी साहब, है ना जी। और जिसके कारण जो है मेरा मन भी व्याकुल है जी। और श्वास की गति भी तेज है जी।